हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सोनम शर्मा। अभी हम टॉपिक जो अपना कवर करने जा रहे हैं वो एल्गी है। एल्गी के लास्ट भी आप वीडियो में जाकर के देखोगे तो हमने एक दो वीडियोस उस पर बना लिए हैं। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जिस ब्रांच के अंडर हम एल्गी को स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसके अलावा जो टर्म एल्गी है ये डिफ़ाइन किसने किया था, किसने दिया था इस टर्म को, तो वो लीनियस थे। और फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी इस ब्रांच को कहते हैं, साइंस की उस ब्रांच को विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। ओके, इसके आगे हमने देखा था इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे हमने, जहाँ पर कि हमने बात किया था कि एल्गी जो है सबसे लोअर मोस्ट प्लांट कैटेगरीज में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनकी जो कुछ फीचर्स होते हैं, जो स्पेशल फीचर्स हैं एल्गी के अंदर, वो कैसे थे। क्लोरोफिलस है ये। ओके, क्लोरोफिलस के अलावा ये कैसा है, नॉन वैस्कुलर प्लांट है। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अंडरस्टूड सी चीज़ है कि अगर लोअर लेवल पे अगर हम बात करते हैं प्लांट कैटेगरी में एल्गी है जो कि, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्लासिक फीचर्स वैसे नहीं दिखेंगे जो आपको हायर प्लांट्स में दिखते हैं। तो ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक आप कह सकते हैं कि है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक होगा, और मल्टी सेलुलर में भी आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं मिलेगी। नॉन वैस्कुलर चूँकि है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं है, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थैलस है, क्योंकि थैलस मीन्स कि यहाँ पर आप बेसिकली डिफाइन नहीं कर सकते हो प्लांट बॉडी में कि ये लीफ है, ये स्टेम है एंड दिस इज़ रूट। ओके, तो इसके अलावा हमने बात किया था इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर में नॉन जैकेटेड थे। ओके, ये हमने फीचर्स में बात किया है। नॉन जैकेटेड मीन इनके ऊपर कोई स्पेशल काइंड ऑफ लेयरिंग्स टिश्यूज़ और सेल्स की नहीं होती है। और अगर आप मल्टी सेलुलर में जाओगे तो वहाँ पे ईच सेल्स जो होंगे फर्टाइल होंगे, मीन्स वो कैपेबल होंगे रीजनरेट करने के लिए या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं न्यू एल्गी को। तो इसके अलावा हमने देखा था एक्वेटिक होते हैं। गैमेटोफिटिक और सैप्रोफिटिक फेज़ यहाँ पे लाइफ साइकिल्स में आप इनके देखेंगे, और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, आगे हमने बात किया था कि अगर मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो यहाँ पे किस तरीके के से रिप्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पर माइटोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, जो कि माइटोसिस के थ्रू होता है। ओके, अब आगे हमने जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हैबिटेट की बात है। तो हैबिटेट मीन्स ये किस इन्वायरमेंट में रहता है, कैसे ये किस जगह पर ड्वेल कर सकता है। तो जैसे कि आप पॉइंट्स में देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में मड्स में ये सर्वाइव कर सकते हैं, मड्स में ये रह सकते हैं ईजीली, एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स में भी रहते हैं, थर्मोफिटिक कंडीशन में भी रहते हैं। थर्मोफिटिक मीन्स 80 to 70 डिग्री 90 डिग्रीज तक ही भी ये जा सकते हैं। और जैसे कि आपने सुने होंगे कि ऐसे भी कुछ पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वाटर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। और थर्मोफिटिक में अगर आप देखेंगे 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑसिलेटोरिया ब्रेविस और हेट्रोक्रोमोगोनियम एंड हैप्लोसाइफोन, ये सारे जो हैं क्या हैं, ये थर्मोफिटिक या फिर बहुत ही हायर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्रायोफिटिक मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर भी एल्गी जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो क्रायोफिटिक एल्गीज को बेसिकली हम ऐसे कहते हैं कि क्रायो मीन्स आपका बहुत ही ज़्यादा माइनस टेम्परेचर पर जहाँ पर एल्गी ग्रो कर रहे हैं। और ये बेसिकली करते क्या हैं, ये स्नो को डिफरेंट कलर्स दे देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं। अब उसकी वजह से ये क्या करते हैं, उनका अपीयरेंस जो होता है स्नो का वो डिफरेंट कलर का हो जाता है। जैसे रेड स्नो आपने सुना होगा, रेड स्नो, ग्रीन स्नो, ब्लैक स्नो। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं कि रेड स्नो जो है वो किस एल्गी की वजह से पर्टिकुलर बनता है, उसका कलर किस वजह से हो जाता है स्नो का रेड कलर। तो अगर आपको रेड स्नो के बारे में पूछता है तो क्लैमिडोमोनास निवालिस एंड हेमाटोकोकस निवालिस आप यहाँ पे स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं। और अगर ग्रीन स्नो अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर कौन से एल्गी की वजह से वो प्रेजेंस से हो रहा है, तो क्लैमिडोमोनास येलोस्टोनेंसिस की वजह से हो रहा है। एंड देन ब्लैक स्नो अगर हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा एल्गी है जो रिस्पॉन्सिबल है उस ब्लैक स्नो का, तो वो है स्कॉशिएला निवालिस एंड रेफिडोनीमा। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो ऊपर देखा है थर्मोफिटिक एल्गी, तो थर्मोफिटिक एल्गी जैसा कि मैंने बताया
कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर ये हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं जहाँ पर और ज़्यादा टेम्परेचर होने की चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर ऑसिलेटोरिया ब्रेविस एंड हेमेटोहार्मोगोनियम एंड हैप्लोसाइफोन साइनिकोकस एलोंगेटस, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं थर्मोफिटिक एल्गी के हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक मीन्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करता है। तो कुछ एल्गी ऐसे स्पेशल होते हैं जो कि दूसरी एल्गी पर पैरासिटिक वे में या दोनों ही एक साथ में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, अब वो सर्वाइव करते हैं। तो उसमें बल्बोकीट हो गया, इडोगोनियम हो गया, माइक्रोस्पोरा हो गया, और रेस्पेक्टिवली ये किसके ऊपर लिव करते हैं? बल्बोकीट क्लैडोफोरा के ऊपर लिव करता है, इडोगोनियम राइजोक्लोनियम के ऊपर लिव करता है, एंड माइक्रोस्पोरा जो है वाउकेरिया के ऊपर रेस्पेक्टिवली लिव करते हैं, ओके, या सर्वाइव करते हैं। इनके अलावा ऐसे बहुत से एल्गी हैं जो कि स्पेशल फीचर्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं, या उनकी कुछ ऐसे वर्किंग होती है जिसकी वजह से वो स्पेशल हो जाते हैं। इनमें एपिजोइक एल्गी भी एक आता है जो कि अदर एनिमल्स के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। उसमें क्लैडोफोरा है जो कि स्नेल के ऊपर, ये मेरे स्क्रीन पे नहीं है, ये अगर आप चाहें तो मेरे साथ में मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड ज़रूर करूँगी। एपिजोइक मीन्स जो एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं एल्गी, उनमें क्लैडोफोरा है, वो स्नेल पे होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, और कि स्नेल पर ऐसा कौन सा एल्गी है विच सर्वाइव्स ऑन या विच लिव्स ऑन स्नेल, ओके, तो वो है क्लैडोफोरा। एंड देन प्रोटोडर्मा विच लिव्स और विच अकर्स ऑन बैक ऑफ टॉर्टॉइस, ओके, ये बैक ऑफ टॉर्टॉइस पे प्रोटोडर्मा पाए जाते हैं। एंड देन स्टीगियोक्लोनियम स्टीगियो कॉलोनियम, ये गिल्स जो होती हैं फिश के, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट मेरा रह गया था कि आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि फादर ऑफ एल्गी कौन है, तो डॉक्टर एफी फ्रिश है फादर ऑफ एल्गी, या इनको इंटरनेशनल एल्गोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और अगर इंडियन पूछा जाता है कि इंडियन फादर ऑफ एल्गी कौन है, तो वो MOP प्रोफेसर MOP अयंगर हैं। कि तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे, और बाकी के जो इसके फीचर्स हैं, इनमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो एल्गी का है और वो कितने कितने रेंजेस में आते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।